बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को समझ लिया था, ठीक है। तो ये मैट्रिक में भी आपका बड़ा मशहूर टॉपिक होता है, ये मोशन की इक्वेशंस और उनके न्यूमेरिकल्स, सही है। तो पेज नंबर 60 है, चैप्टर 3। ये जो हेडिंग लिखी हुई इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो दो बातें ख़ास कर उसने कही हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और रेक्टिलिनियर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और रेक्टिलिनियर, ये इक्वेशंस जब आप अप्लाई करेंगे, जब ये दोनों बातें होंगी, ये शर्त है इन इक्वेशंस को लगाने की। ये क्या है? यूनिफॉर्म को मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। और मैंने कहा था जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी? एक कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, हर 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला है, तो वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। इसी तरह अगर वेलोसिटी की बॉडी वेलोसिटी के एक्सेलरेशन में जो चेंज है, बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है वो अगर यूनिफॉर्म है, अगर हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा तो एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। अगर पहले सेकंड में वेलोसिटी स्टार्ट में 0 थी, 1 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी, 2 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड बाद 15 मीटर पर सेकंड हो गई, 4 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हर सेकंड में कितना इजाफा हो रहा है? 5 का। ये है यूनिफॉर्म। ये क्या है? लेकिन अगर 1 सेकंड बाद हो 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद हो 8 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद हो 12 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद हो 23 मीटर पर सेकंड, अब इजाफा यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें आप फिर ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी पहली शर्त ये एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। वो आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें एक्सेलरेशन दिया होगा, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ आ गया सवाल फिर भी हो जाना। सवाल करने के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये बात मैंने पहले भी समझाई थी। रेक्टी का मतलब होता है स्ट्रेट, लीनियर का मतलब होता है लाइन। मोशन होनी भी कैसी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में, ना कि सीधी। डायरेक्शन चेंज, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो पहले भी डिस्कस किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं होगा, स्पीड और वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं। क्वेश्चन में चाहे डिस्टेंस का है चाहे डिस्प्लेसमेंट का है, हम उसको ऐसे ही कहेंगे, चाहे स्पीड का है चाहे वेलोसिटी का, उसको हम वी कहेंगे। सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये समझ लिया तो इसी पेज पे एग्जांपल है 3.1, और वो मैट्रिक से थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन सॉल्व बहरहाल वैसी ही होगी। एग्जांपल 3.1 क्या कहती है? पहले समझ लो बेटा, लिखना छोड़ दो। एज द ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन, ट्रैफिक की लाइट क्या हो गई? ग्रीन हो गई। खालिद और किसको बिठाया था पजीरों में? खालिद और आरिफ को। खालिद और आरिफ जो है वो अपनी कार में पजीरों में बैठे में लाइट के ग्रीन होने का इंतज़ार कर। रेड थी ना, रेड पे क्या करते हैं? रुक जाते हैं, रूल है। तो लाइट रेड थी, वो रुके हुए थे। एज द ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन, आकाश स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with a constant acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेटर दबा दिया इसने जितना दबा सकता था,
वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है लेकिन एक ही रेट से। रेट क्या है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद हो जाएगी 4, 2 सेकंड बाद हो जाएगी 8, 3 सेकंड बाद हो जाएगी 12। ये वेलोसिटी के बढ़ने का रेट, एक्सेलरेशन से मुराद है वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही, 12। तो कार अमीर आदमी की जूम से सिग्नल ग्रीन हुआ, उसने कहा आओ, देखा ना, आओ देखा, एक्सेलरेटर में पाँव रखा, झपक से गाड़ी दौड़ना शुरू हो गई। खालिद और आरिफ दौड़ना शुरू हो गए 4 मीटर पर सेकंड। तो मैंने कार की हेडिंग डाली। इस न्यूमेरिकल्स में आपको किसी टीचर ने बताया होगा रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। हमने कहा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? 4 मीटर। अब कार की बात ख़त्म होगी, अमीर आदमी की बात, गरीब आदमी आ गया मेरे जैसा। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, किस वक्त? यानी जब सिग्नल ग्रीन हुआ उसी वक्त, अ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवलिंग, एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है पीछे से, ट्रेवलिंग आ रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। उसकी क्या कांस्टेंट है? स्पीड। स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। ओवरटेक्स एंड पासिस द कार। अब वो पीछे से आ रहा है, वो रुका हुआ नहीं है, वो तो आ रहा है, उसको तो सिग्नल ग्रीन ही मिला है। उसने क्या किया? कार को ओवरटेक कर लिया। सही है? अच्छा, फिर क्या हुआ? ए बताओ, हाउ फॉर बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द मोटरसाइकिल? ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ जब मोटरसाइकिल ने कार को ओवरटेक कर लिया। इससे कितनी दूर कार मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर लेगी? क्योंकि कार अपनी स्पीड बढ़ा रही है मुसलसल और मोटरसाइकिल वाला अपनी स्पीड नहीं बढ़ा रहा, वो तो उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है? बी, व्हाट विल बी द स्पीड? कार की स्पीड क्या होगी जब वो उसको ओवरटेक करेगा? ठीक है, तो ये मैंने तीनों इक्वेशंस लिखी हुई है। ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशंस में 4 वेरिएबल हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस। आगे यही रिपीट हो रहे हैं। हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल है, टोटल 5 है। इन तीनों इक्वेशनों में टोटल कितने वेरिएबल है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस। आगे रिपीट हो रहे हैं। तो जब भी इक्वेशन से आपने कोई चीज़ निकालनी होती है, इस इक्वेशन से मुझे अगर VF निकालना है तो VI पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए, और इसी फॉर्म में ये लिखी है। लेकिन इस इक्वेशन से मैं VI भी निकाल सकता हूँ। शर्त क्या है? मुझे VF मालूम हो, A मालूम हो और P मालूम हो। तो एक इक्वेशंस के अगर आपको एक वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारे मालूम है तो आप एक वेरिएबल निकाल लेंगे, लेकिन आप एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकाल सकते, वरना आप नोबेल प्राइज़ जीत जाएंगे। वरना क्या होगा? ये हो ही नहीं सकता, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स नहीं निकाल सकते। सही है? अच्छा, ये तो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की 3 इक्वेशंस। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो फिर एक ही फॉर्मूला होता है, v = s/t, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s किसके बराबर हो जाएगा? vt। इसके नीचे आप एज्यूम करेंगे 1 ना, s × 1 = 1 = vt। तो समझिए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए अगर डिस्टेंस निकालना है तो एक ही इक्वेशन है, s = vt। समझ आ गई ये बात? तो इसलिए पहले मैंने मोटरसाइकिल को लिया। अब देखिए होगा क्या, इस क्वेश्चन को अब समझिए। ये तो मैंने इक्वेशन समझा दी पहली दफ़ा। दोनों का स्टार्टिंग और एंड सेम होगा ना। यहाँ से इसने इससे थोड़ा सा आगे निकल गया, लेकिन वो कह रहा है वो इसको कब ओवरटेक करेगा। अब होगा क्या? मोटरसाइकिल थोड़ा सा पीछे रह गई, गाड़ी थोड़ा सा आगे उससे ओवरटेक कर गई। तो ये हमें बताना है। तो स्टार्टिंग और एंड दोनों का सेम है। सही है भाई? गाड़ी, एक बंदा पैदल चलते हुए आपसे आगे निकल गया हैं, आप खड़े हुए थे लेकिन आपने दौड़ना शुरू कर दिया, तो आप उससे आगे निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि आपकी स्पीड उससे ज़्यादा हो जाएगी। सही है? तो स्टार्टिंग में जहां आप दोनों खड़े थे उसने चलना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग भी सेम है। जहां आपने उसको ओवरटेक किया तो जितना वो चला होगा तो उतना आप भी होंगे। ऐसा ही है ना? तो दोनों का एस क्या होगा? सेम।
ये वो दोनों के लिए डिस्टेंस है एस। तो कहा तो उसने ये कि आप कार के लिए निकालो एस कितना है, लेकिन वही एस मोटरसाइकिल का भी है या नहीं है? तो अगर मैं मोटरसाइकिल का एस निकाल लूँ तो कार का भी निकाल लूँगा, सही। तो मैंने लिखा मोटरसाइकिल के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट एस बराबर होगा वी टी। अच्छा, मोटरसाइकिल की वेलोसिटी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो किलोमीटर की जगह आया 1000 मीटर और आवर की जगह आया 3600 सेकेंड अपॉन में। इसका क्या मतलब है? अपॉन में। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 36 से 36 कैंसिल हो गया, 10 बच गया, सही है। एस इजिकल टू वी टी मोटरसाइकिल के लिए, वी कितना है 10, तो एस इजिकल टू 10 टी। अब जैसे मैंने आपको समझाया मसला ये, मुझे टी भी नहीं है मालूम, मुझे टी भी, अगर टी मालूम होता मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता, एस निकल आता। अब मैं आता हूँ कार की तरफ। कार में मुझे वी आई की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू एस निकालना है। तो अगर मुझे एस निकालना है और मुझे वी आई भी दिया हुआ है, तो देखिए ये इक्वेशन भी है और ये इक्वेशन भी है, इसमें तो एस है ही नहीं। तो मैं कौन सी लगाऊं? मैंने ये वाली लगाई, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम भी है। अब मैं बताता हूँ मैंने टाइम, क्योंकि पहले वाली में मैंने टाइम, मेरे पास टाइम आया ना, तो मैंने ये वाली इक्वेशन ली, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई टी क्या हो जाएगा? 0। हाफ अपनी जगह पे, ए की जगह आ गया, ए की वैल्यू 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये कितना हो गया? एस इजिकल टू 2t स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, दोनों में मुझे एस भी मालूम नहीं है और टी भी मालूम। मैथमेटिक्स खुश है, मैथमेटिक्स कहती है दो इक्वेशन से दो वेरिएबल निकल सकते हैं, दो इक्वेशन से इन दोनों से आप एस और टी दोनों निकाल लेंगे। अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेता तो इसमें टी नहीं होता, इसमें टी नहीं होता, सही है। प्लस इसमें वी एफ भी है, लेकिन बहरहाल इन दोनों को सॉल्व करके मैं टी भी निकाल लूँगा और निकालना तो मुझे एस से, तो ऐसा निकल आएगा। समझ में आया? यहाँ तक उतार लो, अगर समझ में नहीं आया जिसको वो पूछ ले। अब मैंने क्या किया, जो मैंने आपसे कहा था, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल निकल सकते हैं। बहुत से तरीके से मैथमेटिशियन इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या लिखा है? कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 का मवाजना करने पर, उर्दू में ये कहते हैं। दोनों इक्वेशनों की लेफ्ट साइड पे s, तो मैं लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू एस। इक्वेशन 2 का s किसके बराबर है? 2t स्क्वायर के। इक्वेशन 1 का s किसके बराबर है? 10t के। तो यहाँ मैंने s की जगह इक्वेशन 2 वाली वैल्यू लिख दी, यहाँ मैंने s की जगह इक्वेशन, ये दोनों जब बराबर होंगे जब ये दोनों बराबर हों। अब मुझे t निकालना है। मैथमेटिक्स क्या कहती है? जो निकालना है उसको इक्वेशन के एक साइड पे ले आओ, उसको इक्वेशन के, तो इस t को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन, ये 10 अपनी जगह पे, ये 2 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, जब ये यहाँ गया तो यहाँ के क्या हो गया? डिवाइड। तो टी स्क्वायर अपॉन टी, टी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अलजबरा से, बाकी टी बच जाएगा। 10 अपॉन 2 क्या होगा? 5। तो टी आ गया 5 सेकेंड। वैसे तो दोनों से सेम आंसर आएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं सर कार वाली इक्वेशन में ही मैं रखूँगा, मुझे तो कार का डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? एस इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर। पहले दोबारा लिख लिया, टी की जगह क्या रहेगा? 5, 5 का स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो गया? 25। 2 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या हो गया? 50। अगर आप यहाँ रखेंगे तो भी 50 आएगा, लेकिन t5 रखेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा? जब भी तो दोनों बराबर है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। देखिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन के आप सवाल करें, एक पार्ट आप कर लें, दूसरा पार्ट आप करने लगें, तो आप दोबारा डेटा को सोचें। हमें शुरू में क्या दिया था? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ था। अब हमें दो चीज़ें और भी पता चल गई, एस भी पता चल गया और टी भी पता चल गया। अब मुझे कार के बारे में 4 चीज़ें पता है, 2 नहीं है पता। कितनी पता है? वी आई, ए, एस और मुझे निकालना वी एफ है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी भी लगेगा, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस, दोनों से निकल आएगा। लेकिन आसान ही है ना,
आसान, स्क्वायर नहीं है ना यार, स्क्वायर, और वी एफ पहले ही लेफ्ट साइड पे मौजूद है, मुझे सिर्फ क्या करनी है वैल्यू, और वी आई 0, तो वी आई 0 प्लस ए 4 टी 5 20 आंसर आ गया। यहाँ से करोगे तो भी आ जाएगा, वी आई तो 0 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, एस कितना आया 5, क्यों भाई एस कितना है 50, हाँ एस 50 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा 400, वी एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, अंडर रूट लोगे 400 का अंडर रूट होगा 20, आंसर यही आएगा। सही है। तो जब आप को समझ में ना आ रहा हो, वैसे तो ये बहुत आसान है, समझ में आ रहा है कि यही लगेगा, लेकिन अगर समझ में ना आ रहा हो तो बेहतर ये है कि दोबारा सोच लें कि अब क्या क्या मुझे पता चल गया, अब क्या क्या मुझे पता चल गया, फिर निकाल लें। ठीक है भाई। इसी तरह आपकी बुक में एक प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल प्रॉब्लम नंबर 2 है, प्रॉब्लम नंबर 2 वो अब आप खुद कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स दिए हुए पेज नंबर 93 पे। तो एग्जाम्पल 1 हमने की, प्रॉब्लम 2 आपने खुद करना है।